एक बहुत ही होनहार गेंदबाज दाहिने हाथ के। एक तरफ रूही स्पोर्ट्स प्रशांत दादा साळुंखे फेम टीम जो बल्लेबाजी कर रही है। दोनों ही टीमें जीत के लिए उत्सुक टीमें हैं। मैच में जरूर मजा आएगा। सुधागढ़ प्रीमियर लीग 2021 का यह अंतिम दिन। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अगली वाली छोर, शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर गए, कट किया, रनआउट का मौका, लेकिन रॉनी काफी तेज थे। विकेटों के बीच आपको रनिंग बिटवीन द विकेट में भी उतना पैनापन दिखाई देगा। प्रशांत जी साळुंखे सिंगल के साथ जरूर खुश रहेंगे। टीम के लिए बहुत कुछ उन्होंने दिया है, ना ही टीम को स्पॉन्सर किया है, टीम के खाने पीने का पूरी तरीके से इंतजाम वे कर रहे हैं और आगे चलकर भी वे पूरी तरीके से टीम को सहयोग करेंगे। अच्छी तरीके से इस गेंद को डिफेंस किया है। दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला है। अब कुछ रणनीतियां बदलाव में रुपेश गायकवाड़ की। शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक मिड ऑफ सर्कल के अंदर, दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर, ऑन साइड पर मिड विकेट, शॉट और स्क्वायर लेग और एक लेग स्लिप। अगली गेंद रॉनी के लिए, कुमार दाहिने हाथ से दूर वाली छोर से, फुल टॉस, फ्लिक और ये कैच ड्रॉप। शॉट फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच खिलाड़ी लंबे थे लेकिन वो कैच नहीं ले पाए। तेजी के साथ ये गेंद उनके ऊपर से ट्रैवल हुई। हालांकि उन्होंने जंप जरूर लगाया था। पिछले मुकाबले में आदरणीय कौस्तुभ पाटिल और हमारे बीच थोड़ी सी चर्चा हुई कि जिस तरह से छक्का जड़ा था प्रणय राजपुरकर ने, शॉर्ट पिच ओवर पिच गेंद थी, हालांकि बल्ले का फेस खोला था। क्या उसे स्लॉक स्वीप कहेंगे, चाहे उसे शॉट ऑन ड्राइव कहेंगे, चाहे वो फ्लिक करेंगे, कहीं ना कहीं रोहन जी देखिए कई ऐसे शॉट्स होते हैं जो हमारे मन में भी दुविधा पैदा करते हैं कि इसे बोले। कभी कभी आधी अधूरी ड्राइव होती है जो स्क्वायर कट भी मानी जा सकती है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि गलतियां ना करें कमेंट्री करते वक्त। सिंगल के साथ स्कोर 3 रनों पर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का तीसरा लॉ हमें यही बताता है कि मैच में अंपायर होना बहुत ही जरूरी। पहला लॉ है कि एक टीम में 11 खिलाड़ी अनिवार्य, वाइड का इशारा आता हुआ। दूसरा नियम पिच। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित, जो कि आज एनालिसिस की भूमिका निभा रहे हैं, और आदरणीय रोहन साळुंखे, प्रसाद जी शिड़के, इनका भी बहुत अच्छा योगदान कॉम्बॉक्स में। तेज गेंद और इसे घुमाकर खेल दिया था नटराज स्टाइल, ऑन द टोज उसे मोड़ दिया, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। मयूर देशमुख हालांकि थोड़े से निराश जरूर रहते हैं, कोई भी खिलाड़ी पराजय से जरूर निराश रहता है, लेकिन निराशा को आपको पीछे छोड़ना है। एसपीएल 2022 में आपको जरूर मौका मिलेगा। आदरणीय समीर जी पांगारे, पार्थ 11 के ओनर और उप सरपंच उमरे ग्राम पंचायत के, बहुत बड़ा इंसान, बहुत ही बड़े दिल का इंसान, हमेशा सुधागढ़ की टीमों को वो स्पॉन्सर करते हैं। आइए जनाब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत भी है। फुल टॉस, बॉलर बैक ड्राइव किया था, अच्छा टाइम ही नहीं, फिर भी सिंगल मिला। आदरणीय समीर शेठ पांगारे उमरे, समीर जी पांगारे आदरणीय उप सरपंच उमरे ग्राम पंचायत, पार्थ 11 की वे ओनर हैं। अगला मुकाबला उनका है आदरणीय जीतू दड़वी और आदरणीय मयूर जी देशमुख। नहीं, ये अच्छी बात है, खालापुर से हमारा नाता बहुत ही बड़ा है और सुधागढ़ की सभी टीमों को स्पॉन्सर करने वाले समीर शेठ पांगारे, इनका नाम हम जरूर लेना चाहेंगे। सबकी तारीफ, सबके गुणगान करना अच्छी बात है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पर, विदाउट लॉस, बगैर नुकसान। कुमार की अगली गेंद, सामने एक मशहूर स्ट्रोक प्लेयर रॉनी, अच्छी गेंद, यॉर्कर, अच्छा शॉट, खराब फील्डिंग, अच्छा डिफेंस, लेकिन अच्छी बैकिंग की रॉय ने। हवा में सुपरमैन की तरह इस गेंद को रोका, नहीं तो ये चौका जरूर जाता। सागर ढोकली की शॉट मिड विकेट पर, खराब फील्डिंग, और 1 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे समीर जी पांगारे और स्कोर हुआ है 10 रन बगैर नुकसान। इसके बाद होने वाला मुकाबला वरद विनायक 11, डॉक्टर दर्शन आवासकर और आदरणीय सतीश जी देशमुख फेम टीम, और उनकी विपक्ष खेलेगी टीम आदरणीय समीर शेठ पांगारे उमरे ग्राम पंचायत के उप सरपंच पार्थ 11 के रूप में।
मयूर जी, जीतू जी, ये भी राजकीय क्षेत्र हो, क्रीड़ा क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कई ऐसी दिग्गज हस्तियां आज इस एसपीएल के मंच पर हमें सरोबार करेंगी। लेकिन आज किताबी जंग है रोहन जी, देखिए सिरमौर बनने की कोशिश करेंगे। पीपल डोंट रिमेंबर नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर नंबर 1। बाटली में तो कई लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, बाटली में हर किसी को उतारना लोग जानते, लेकिन यहाँ पर है कि पानी की बोतल बहुत ही अहम रहती है। पारी की पहली ओवर, P1 का पहला ओवर अच्छा गुजरा है, 10 रन आए हैं बगैर नुकसान है। रुपेश गायकवाड़ के मन में आज क्या चल रहा है? रुपेश गायकवाड़ यानी कि सचिन मोहिते फेम टीम, मयूर स्मृति 11, पीडी मोहिते कंस्ट्रक्शन के होनहार आने वाले राजकुमार सचिन मोहिते इनकी टीम, और उनके विपक्ष सामाजिक क्षेत्र हो और बांधकाम व्यवसाय के बहुत बड़े दिग्गज आदरणीय प्रशांत दादा साळु के फेम टीम रूही स्पोर्ट्स। अच्छी टीम अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्मेंस दे और अच्छा क्रिकेट सभी दुनिया को देखने को मिले। ड्रीम्स क्रिकेट द्वारा अल्पेश की ये गेंद दाहिने हाथ से राउंड विकेट, काफी तेज गेंदें करते हैं अल्पेश। जाक माता जामुलपाड़ा इनकी तरफ से गेंदबाजी हो रही है। बॉलर इनके अंपायर भाऊ ठोमरे और स्क्वायर लेग अंपायर प्रवीण जी पवार। आदरणीय सतीश कुरुप ने मेरी गलती को सुधारा था रोहा नाइट में कि स्ट्राइकर इनके अंपायर, नॉन स्ट्राइक इनके अंपायर ऐसा नहीं कहते हैं। आड़े बल्ले से ऊपरी किनारा और ये खराब जजमेंट। पॉइंट के खिलाड़ी को दौड़ना ही था, आपको उड़ नहीं सकती तो आप दौड़िए। कैच की संभावना को आपको यहां पर हकीकत में उतारना है जॉन्टी रोड्स की तरह, क्योंकि जॉन्टी रोड्स काफी बढ़िया फील्डिंग करते थे पॉइंट्स पर और कई खिलाड़ियों ने पॉइंट पर क्षेत्र रक्षण करते हुए अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हर्षल गिब्स हो, युवराज सिंह हो, मोहम्मद कैफ हो। आज रोनी का बल्ला अगर चलता है, गोविंद का बल्ला चलता है तो प्रशांत दादा साळु के जरूर खुश होंगे, और अगर अच्छी गेंदबाजी होती है तो सचिन मोहिते जो यूट्यूब पर ये मुकाबला देख रहे वे भी खुश रहेंगे। स्कोर हमारे मित्र रोहन साळु के हमें कहते हुए बगैर नुकसान 11 रन। 11 रन में सागर ढोकले परिवर्तन कर रहे हैं। P1 का P2 का दूसरा ओवर है और ये 3 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर, कहां पर 3 खिलाड़ी लगाए गए हैं लॉन्ग ऑफ। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर रखा है, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग और एक मिड विकेट। अगली गेंद, अब ये कॉन्टेस्ट बहुत ही रोचक रहेगा। दोनों ही ये खिलाड़ी हैं, ये एक ही टीम में खेलते हैं। अल्पेश दाहिने हाथ से दूर वाली छोर से दौड़ते हुए, ये देखिए एग्रेशन देखिए। गोविंद सालू के काफी शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं। अल्पेश दलवी काफी एग्रेसिव खेलते हैं। एग्रेसिव होना क्रिकेट में बहुत ही जरूरी है, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो युवराज सिंह हो। और पेशेंस का दूसरा नाम सचिन तेंदुलकर। आज उनको कोरोना हुआ है, ट्विटर पर उन्होंने ये न्यूज दी है। शुभकामनाएं रहेंगी उनको कि वो जल्दी स्वस्थ हो। लीजेंड ट्रॉफी उनके नेतृत्व में जीती। कमाल की गेंदे, यहाँ से ये गेंद कहां पर पिच हुए हैं ये पता चलता है, लेकिन घूमती कहां पर है ये पता नहीं चलता। कौस्तुभ पाटिल जहां पर खड़े हैं वहां पर मेरी तो इच्छा है कि वहां पर कभी तो इन आने वाले 10 सालों में मौका मिले कि स्ट्रेट में कॉम बॉक्स है और वहां से मैं कमेंट्री करूं। करेंगे शाम के समय में जरूर आऊंगा वहां पर, वहां से कमेंट्री बिल्कुल पैनी रहती है। स्कोर रुका हुआ 11 रन। शॉर्टम पुल अंदरूनी किनारा लगा, अच्छी तरीके से टाइमिंग नहीं कर पाया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, एक से ज्यादा कुछ नहीं, रॉय थे गेंद के नीचे। सिंगल के साथ स्कोर 12 रनों पर 12-12 यानी कि जन्म दिनांक युवराज सिंह का सेक्टर 12 में रहते हैं और 12 ही गेंदों पर अर्धशतक जड़ा उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को तहस नहस किया था। आदरणीय अरुणजी सकपाल, ऐरवाडी विभागातील सामाजिक कार्यकर्ते ज्यांच्या माध्यमातून खूप छान सहकार्य लाभलेलं आहे सर्वांना, अरुणजी सकपाल साहेब यांना विनंती असेल की आपण अतिथी मंचाकडे आगमन करायचं आहे।
बाहरी किनारा और ये कैच ड्रॉप, भाग्य का सहारा। कैच छूटा लेकिन क्या हुआ, हिट विकेट। और यहां पर खराब शॉट सिलेक्शन और रॉनी बैक टू द पैविलियन। थैंक यू डीजे, बहुत ही बढ़िया गाने बजा रहे, आपको जरूर मौका मिलेगा। आदरणीय अरुण जी सकपाल साहब, उनसे हम विशेष विनती करेंगे कि आपको अतिथि मंच पर आना है। सकपाल साहब आप आइए, आपका स्वागत इस मंच पर एसपीएल कमेटी द्वारा जरूर किया जाएगा। लेकिन मैच में क्या हुआ मयूर जी, देखिए एक तरफ आंसू एक तरफ खुशी नजर आ रही है। हालांकि कैच छूटा था, लेकिन कैच छूटने के बाद हिट विकेट आउट होते हुए ज्या समोर बाईक लावलेल्या आहेत आणि जी फोर व्हीलर लावलेली आहे ती प्लीज आपण बाजूला काढायची आहे। आमच्या गाड्यांना पाण्याच्या गाडीला अडथळा होतोय, आपण प्लीज त्या बाईक एका बाजूला करायच्या आहेत। मी विनंती करतोय आपल्याला इथून रस्ता जरा मोकळा करा प्लीज। वे को ओपन कीजिए, ओपन आउट होना है। क्या लॉकडाउन लगेगा 1 तारीख से, क्या होगा ये तो भगवान जाने और प्रवीण जी दुगाड़े जाने। बल्लेबाजी के लिए इनैक्ट नंबर 3 गितेश। अल्पेश को सफलता मिलती हुई हिट विकेट के द्वारा 12 रनों पर पहला विकेट गिरा। और यहां से अगर प्रशांत दादा साळुंखे यही चाहेंगे 55 प्लस स्कोर हो, उनका रन संख्या 55 के पार जाए। स्ट्राइकर एंड पर गितेश, दाहिने हाथ के एक और परिपक्व बल्लेबाज मैदान पर। ओहो, ये अल्पेश दलवी की गेंदबाजी कमाल की, बाहर की तरफ कटी और बाहरी किनारा मिला और रुपेश गायकवाड़ ने बहुत ही अच्छी कैच ली विकेट के पीछे और ये आउट। थैंक यू डीजे, थोड़ा पानी दिया। जिस खिलाड़ी को पानी की जरूरत है वो अगली गेंदबाजी करेगा। चलिए वो लीजिए ना, आंसू है कुटली नहीं पानी। मैच में वापसी कर रहे हैं, थोड़ा सा और स्पीड अप करना है। वाटर बॉय, हमारे वाटर बॉय को तैयार रहना है 2 बॉटल लेकर। 12th मैन तैयार रखिए आप आपका, क्योंकि जो आपको पानी जल्द से जल्द मैदान पर लेकर जाएं। पारी की बात करें तो रॉनी ने मात्र 4 रन जोड़े, आउट हुए हिट विकेट से। गोविंद काफी सबल कर आज खेल रहे हैं, एक चौका उसमें शामिल है। उन्होंने कुल मिलाकर 6 गेंदों का सामना किया है, 7 रनों पर खेल रहे हैं। और जो कि आउट होने वाले बल्लेबाज गितेश, जो कि गोल्डन डक का शिकार बने, प्रिंस ऑफ वेल्स बने। और अब इनैक्ट नंबर 4 नए बल्लेबाज सिद्धेश उर्फ रॉय ना, ये सिद्धेश ऑरेंज कैप पहनकर खेल रहे हैं। ऑरेंज कैप की काफी अच्छी ओढ़ लगी है। 182 रन बनाए राजा साळुंखे ने, 154 रन बनाए पंकज देसाई ने, 148 रन बनाए अल्पेश दलवी ने, 135 रन बनाए हैं गोविंद ने। गोविंद की अगर ये 7 देखे तो 142। थोड़ा स्पीड अप करा प्लीज। मयूर स्मृतीचा जो बॅनर आहे आणि जे प्रसाद दादा देसाईंचा बॅनर, तिथे जरा झुकलेला आहे बॅनर, तिथं जे बॅनरवर बसलेले आहेत त्यांनी जरा बाजूला व्हा। बॅनर प्लीज बसू नका आपण। हात ठेवला कोण आहे आमचा तो मित्र, आपण जरा तो बॅनर उंच करायचा आहे जो खाली आलेला आहे तो। सँडी करून घ्या पटकन सरळ। दिवंगत मयूर स्मृतीचा बॅनर आपल्याला बघायला मिळतोय। प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपण सहकार्य करा मित्रांनो, आयुष्यात चांगली गोष्ट करा, देवाला किती हात जोडा, त्याच्यापेक्षा काहीतरी चांगलं करा। सर्वांना विनंती आहे की बॅनर जर थोडेसे झुकले असते तर त्यांना आपण सरळ करायचे आहेत। विनंती असेल, योग करे ना करे सहयोग जरूर करे, मदद आपके पुण्य का काम बनती है। प्रशांत दादा साळुंखे भी ये मुकाबला देख रहे हैं, सचिन मोहिते भी ये मुकाबला देख रहे हैं। अल्पेश दलवी की बढ़िया गेंदबाजी है। रॉनी के आउट होने के बाद गोविंद साळुंखे अब रन मशीन साबित होंगे। पारी की तीसरी ओवर लेकर अब आए हैं कुमार का ये इस इनिंग का दूसरा ओवर, यानी कि उनका स्पेल
अब इस ओवर के बाद समाप्त होगा। पावर प्ले की दोनों ही ओवर समाप्त हो चुकी हैं। एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग, एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी तैनात है और एक पांचवा खिलाड़ी कहां पर है? एक सीधा लॉन्ग ऑन पर वी में गोविंद के लिए कुमार गाउट से अब ड्रीम्स एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। थोड़ा सा वेळेचा प्रतिबंध घ्या मित्रांनो, स्पीड अप कीजिए। अल्पेश आणि रुपेश आपल्याला विनंती असेल, तुमच्या मानधनात कपात केली जाईल, लक्षात घ्या। पारी की तीसरी ओवर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ड्रीम्स एंड की तरफ से। ओह यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। फुल टॉस थी और बीच का डंडा उखाड़कर गेंद बाहर निकलती हुई, विकेट गोविंद का। थैंक यू डीजे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस जरूर, लेकिन उसे भांप नहीं पाए। मानो सवाल हिंदी में पूछा गया था, जवाब अंग्रेजी में दे रहे थे और एक अच्छी गेंद का शिकार बने। कुमार गाउटसे को मिलती हुई ये इस ओवर की पहली सफलता। 3 विकेट गिरे हैं रूही स्पोर्ट्स के, अब उनको साझेदारी बनाने होंगे। स्वयं कप्तान अब मैदान पर। बॉल बैट्समैन जनाब रोशन और सिद्धेश की जोड़ी, अब इनके पास मौका है। लोग रोनी को जानते हैं, लोग गोविंद को जानते हैं, लेकिन अगर यहां से वो अच्छी बल्लेबाजी करते कप्तान और सिद्धेश, तो आज इतिहास उनका भी नाम जानेगा। फील्डिंग रुपेश, तुम्हाला परत एकदा सूचना असेल। स्कोर हुआ है 3 विकेटों के नुकसान पर 12 रन। स्ट्राइकर एंड पर रोशन इन एट नंबर 5। संतुलित पारी, एक साझेदारी की जरूरत है, ब्रिक टू ब्रिक जोड़ना होगा। बूंद बूंद से सागर भरना होगा, घट भरना है तो बूंद बूंद से। कुमार गाउट से की बढ़िया गेंदबाजी और यह खराब कवरिंग। 2 रन जरूर मिले, बाल बाल बचे सिद्धेश। 2 रन के साथ स्कोर 14 पर। कुमार गाउट से किस गांव से बिलोंग करते हैं? मानखोरे से वो बिलोंग करते हैं। फल्यान से कुमार गाउट से। काशीनाथ दादा तिड़की मुकाबला देख रहे हैं। स्प्रे है यहाँ पर एक, वो लेकर जाइए, फर्स्ट एड की जरूरत है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए पानी पड़ने यानी स्प्रे पड़ने। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए चोटिल हुए थे अनिल कुंबले, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मैच खेला। युवराज सिंह कैंसर के उभर कर उन्होंने 2011 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता। तो कई उदाहरण है, आपको चोट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। उमेश खंडागले देखिए आज बहुत ही अच्छे लुक में नजर आ रहे हैं। कॉलेज कुमार देखिए रोहन जी ने कहा कि 2 दिन के बाद बोलिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा उनका आज लुक नजर आ रहा है। कोई नहीं कहेगा इनकी शादी हो चुकी है, बिल्कुल कॉलेज बॉय, लेकिन आज तारीफ करने होंगे। कुमार गाउट से की बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं। स्कोर 14 पर 3 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई रूही स्पोर्ट्स के बीच। काफी रोमांचक मुकाबला रहेगा, गर्मी काफी बढ़ चुकी है। अच्छी गेंद, अच्छा डिफेंस, यॉर्कर का प्रयास किया था, डिफेंस किया और गेंद रन आउट। और ये सिद्धेश काफी थैंक यू डीजे से विनती होगी डीजे से कि हमें हमारी लाइन पूरे करने दे, उसके बाद जरूर आपको मौका मिलेगा। खराब रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छी सोच थी रोशन की, लेकिन रोशन को यह भी ध्यान में रखना था कि पिछली ही गेंद पर चोटिल हुए थे सिद्धेश, वो दूसरा रन दौड़ नहीं पाएंगे, ये ध्यान में रखना था। विकेट भी थी,
एक रन से उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिद्धेश आउट होते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब 15 रनों पर नए बल्लेबाज आए मुकेश गायकवाड़ और आशुभाई शेल्किन का स्वागत। अब कप्तान को ही पारी को संभालना होगा। अभी 2 ओवर का खेल शेष है, अभी मैच में ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। इनमें अगर पार्टनरशिप बनती है तो रूही स्पोर्ट्स एक अच्छा सम्मानजनक टोटल खड़ा कर सकती है। लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, गोली की रफ्तार से बढ़िया फील्डिंग, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर और उतना ही तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब 17 पर की इस खिलाड़ी ने गेंद को रोका। खिलाड़ी का नाम आई थिंक समीर शेख, काफी उम्दा खिलाड़ी हैं और युवा खिलाड़ी होने की वजह से उनके शरीर में उतनी फुर्ती है जितनी कि हमारे शरीर में नहीं है। दिनेश जी, प्रवीण जी, नीरज जी की हम इतना तेज दौड़ सकते, लेकिन प्रैक्टिस इतनी कड़ी धूप में बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और उतना ही बढ़िया फील्ड। बहुत ही अच्छा आयोजन, एसपीएल में सब कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छी फिर से ड्राइव ऑफ साइड पर, कवर्स ड्राइव और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग मयूर द्वारा। इस बार परिचय दे रहे हैं मयूर स्मृति 11 के सभी खिलाड़ी कि वो इस मुकाबले को हल्के में नहीं लेंगे। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पर। विकेटें गिरी हैं कुल मिलाकर 4। 5वें नंबर की खिलाड़ी कप्तान 7 पर खेल रहे हैं रोशन और अब रनों के महोत्सव में जुड़े हैं मुकेश। इस ओवर की अब ये हाथ आखिरी गेंद, बालराम एक गेंद होनी चाहिए, उसके बाद आप जाइए। अच्छी बॉलर बैक ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, काफी तेज गेंद और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। रन नहीं लेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे स्वयं कप्तान रोशन। इस सिंगल के साथ इस तीसरे ओवर की समाप्ति। पहले बल्लेबाजी करती हुई रूही स्पोर्ट्स ने बनाए हैं निर्धारित 3 ओवरों में 3 विकेटों के नुकसान पर 20 रन। डीजे धन्यवाद डीजे, बहुत ही अच्छा। डीजे का भी प्रबंध अजय जी अधिकारी इनके माध्यम से। सभी शॉट्स अगर देखिए रोशन के, दिनेश जी, तो बिल्कुल तंत्र शुद्ध शॉट्स थे। सामने की तरफ वी में खेले थे, ड्राइव किया था। हालांकि पता है अंतिम ओवर पर अपनी विकेट वो रखना चाहेंगे। आकाश लोखंडे आए हैं दहीगांव के, दहीगांव एक्सप्रेस काफी तेज गेंदें करते हैं। पारी की अब ये तीसरी ओवर। कुमार गाउसे का स्पेल यहाँ पर खत्म होता हुआ। कुमार ने 2 ओवर्स में पहले ओवर में दिए 10 रन और इस ओवर में 7 रन दिए। आठ रन दिए हैं कुल मिलाकर 2 ओवर में। उन्होंने 18 रन देकर 2 सफलता उनके हाथ में लगी। सागर ढोकले हैं, आकाश नहीं है, सॉरी, माफ कीजिए, गलती हुई है। पारी की चौथी ओवर, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। छक्कों की जरूरत है। अब 2 ओवर्स का खेल बचा है। अब बाजों को नहीं खोलेंगे तो कब खोलेंगे, क्योंकि अब भी मौका है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। सुपर 8 की तीसरी मुकाबला। हाँ, नमक चाहिए और ये 22 का रन आता हुआ। आपको रन बनाने होंगे, रन बल्ले से बनने चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रोक्स लगाते हैं तो मैच में मजा आएगा। मैच में मजा आने के लिए चौके छक्कों की बौछार होनी जरूरी है। क्षमता है 2 खिलाड़ियों में। मुकेश को बनाने होंगे अब रन, क्योंकि अभी है मौसम उनके लिए। गेंदबाजी काफी बढ़िया हो रही है। गेंदबाजों का हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे। अच्छे टिप्पे पर गेंदबाजी की है। रोनी और गोविंद जैसे 2 बड़े बल्लेबाजों को आउट करने के बाद रन संख्या कम आती हुई। इस बार ग्राउंड शॉट, 1 ही रन, दायरे के अंदर ही गेंद को रुका है। रुपेश की अच्छी कप्तानी, अल्पेश का भी साथ, लेकिन यहाँ पर रोनी को अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद रोशन को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। रोशन अपनी निजी 10 रनों पर खेल रहे हैं। 1-2 बड़े शॉट्स इस ओवर में आते हैं तो अच्छे टोटल की ओर वो जा सकते हैं।
हवा है उनके साथ। ये भी शॉट ड्राइव किया था ऑन साइड पर, एक रन जरूर मिला दूसरे का मांग, लेकिन हमारी मांग ये पूरी करो। स्कोर सिंगल सिंगल से आगे जा रहा है। एक बड़ा नॉकआउट का मुकाबला है। नॉकआउट के मुकाबले में बड़े स्ट्रोक की जरूरत है, लेकिन ज्यादा स्ट्रोक आ नहीं रहे। गेंदबाज अच्छी पैनी। हाँ, यही है कि तीनों नॉकआउट मुकाबलों में हमने देखा है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए ज्यादा रन नहीं बने हैं। प्रेशर। इसके बाद होने वाला मुकाबला वरद विनायक 11 और पार्थ 11 के बीच। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, घूमकर ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, गेंद लॉन्ग ऑफ पर गई है स्ट्रेट में। शेख वहां पर थे, एक ही रन, कम से कम रन बनाने होंगे, एक दो छक्के तो लगाने होंगे। अब बाजों को खोलना होगा, दागना होगा। दो बड़े 3 शॉट्स जो सीमा रेखा के बाहर जाए, वो खुश करें आपके ओनर को और आपका सिक्का भी जमाए। 4 गेंदों पर मात्र 4 सिंगल आए हैं। ये हवाई फायर, इस शॉट की तो जरूरत थी। 6 रन। तीस रन बने हैं इस 6 की बदौलत। कहीं ना कहीं अब मैच में रंग भर रहे हैं। होली का समय भी आ चुका है, रंग पंचमी धूलिवंदन भी यहाँ पर आ चुका है, तो आपको रंगों की बौछार करनी होगी। आपको दर्शक तभी जानते हैं जब आप स्ट्रोक खेलते हैं। बॉल दिया, पंकज यादव को लोग पहचानते हैं उनके लंबे लंबे छक्कों के लिए। रजत मुंडे को जानते हैं उनकी सातत्यता के लिए। परफेक्ट योगेश पेंटकर को जाते हैं टेक्निकली बल्लेबाज के लिए, और आकाश तारेकर को जाना जाता है उनके नेचर के लिए। लेकिन अब रोशन के पास मौका है, कप्तानी पारी खेलनी होगी। कुल मिलाकर रोशन ने 15 रन जोड़े हैं, अब भी मैदान पर डटी हुई है। आखिरी गेंद प्रेक्षकांनी बॉल दिया है प्लीज। ओवर पिच गेंदे कर रहे हैं, 4 गेंदे देखिए लेंथ गेंदे हुई दिनेश जी, उस पर सिंगल आया और उसके बाद ओवर पिच का भरपूर लाभ उठाया। बॉल आ चुका है, ड्राइव किया था, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव। सागर की ये गेंद, इस पर छक्का जड़ते हैं तो 36 बन सकते हैं। रन संख्या में बढ़ोतरी करनी होगी। आपको सोने के भाव की तरह एक एक गेंद खेलनी है। आज आपको इतिहास याद रखेगा, SPL 2021 का सिरमौर बनने की, विजेता बनने की कोशिश करनी होगी। टॉप 4 में आपको पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी होगी। अच्छा ड्राइव ऑफ साइड पर, एक ही रन मिलेगा और दूसरे की मांग, लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। इस ओवर में कुल मिलाकर 5 और 6 11 रन आए। 4 ओवर का खेल समाप्त, मात्र रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर मात्र 31। अंतिम 6 गेंदों का खेल शेष है। 6 गेंदों में कितने रन आते हैं? आइए टॉस के लिए भरत विनायक 11 और पार्थ 11, सुनते हैं डीजे मास्टर को। थैंक यू डीजे। 31 रन, 31 धावा। स्टेज देखिए, जहां पर मौका मिले वहां पर दर्शक, ऐसा लग रहा है कि मुझे अंतरराष्ट्रीय मुकाबला हो रहा है। जिस दर्शकों को मुंबई, पुणे, नागपुर में मौका नहीं मिलता मैच देखने का, वो नजदीकी बिल्डिंग्स पर चढ़कर पहले मुकाबला देखते थे। जब मोबाइल्स कम थे, टेलीविजन कम थे, तब रोमांचकता बढ़ी थी। लेकिन आज SPL में कौस्तुभ जी उन दर्शकों के ऊपर भी निगाहें जड़ाई जो बिल्डिंग पर बैठकर ये मुकाबला देख रहे हैं। 31 रन बने हैं, 6 गेंदों का खेल शेष। गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाज का नाम बताइए। राकेश। आइए वरद विनायक 11 के कैप्टन और पार्थ 11 के कैप्टन, पार्थ के कप्तान आ चुके हैं। वरद विनायक के कप्तान का इंतजार। ड्रीम्स क्रिकेट अलीबाग में भी ये मुकाबला सुन रहे हैं।
अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बैकफुट पर जाकर गेंद का पीछा किया, वाइड आता हुआ, वाइड के साथ स्कोर 32 ऑन बोर्ड, 32 रन संख्या। 6 गेंदों का खेल शेष है। कहीं ना कहीं अब राकेश के बल्ले को गर्म करना है। सुबह आपको ऑमलेट की जरूरत है तो अंडे को तोड़ना होगा और रनों को बनाना है तो बल्ले को घुमाना होगा। मेरिट पर खेलते हैं, 6 गेंदें स्वयं खेलते हैं, 3 छक्के भी लगाते हैं तो 18 आएंगे। अल्पेश देखिए बार बार फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए, 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर हैं। 50 पार तो मजा आएगा। 32 अभी बने, 18 रन तो बनने ही होंगे। ये मिस टाइम, मिसक्यूज हुआ है और ये कैच भी ड्रॉप। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 2 ही रन लेना चाहेंगे, जीवन दान का फायदा उठाना चाहेंगे। सर सलामत तो पगड़ी 50, स्कोर 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ 34-34। पंकज उनकी एक्सेस 125 बाइक लेकर आए हैं, कम पीती है। उनके पीछे कौन खिलाड़ी बैठा है? मनोज देशमुख की वो बेहतरीन खूबसूरत कैप। लेकिन आज बड़ी जंग है प्रसाद सालू के फेम टीम रूही स्पोर्ट्स और मयूर स्मृति 11 के बीच। अच्छी गेंद बाहर की तरफ कटी। लेफ्ट आर्म गेंदबाज हमेशा कट गेंदों को करते हैं, उंगलियां फेर कर गेंदबाजी करते हैं। हालांकि स्विंग नहीं है टेनिस क्रिकेट में, क्योंकि काफी तेज गेंदें करते तभी थोड़ा सा स्विंग मिलता है। आप गेंदों को कट करना ज्यादा जानते हैं। टेनिस में स्विंग होता है लेदर में और कट होता है टेनिस में, तो ये थोड़ा सा फर्क है गेंदों में। ये भी देखिए फिर से एक बार बाहर की तरफ कटी, आउट स्विंग देखने को मिल रहा है। वसीम अकरम, जहीर खान, आशीष नेहरा, इरफान पठान स्विंग के बादशाह। लगातार 2 गेंदें बिंदी खेली हैं। 34 रन बने हैं इस ओवर की। 3 गेंदों का खेल शेष और 12 रनों के 2 छक्कों की मांग हो रही है। ये सफल हुआ है और पॉइंट पर आउट डीजे। थैंक यू डीजे। दे दे प्यार दे, लेकिन यहाँ पर तो दे दे रन दे ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि साझेदारी रोहन जी जरूर बनी है लेकिन कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाती है तो मैच में मजा आता है। लेकिन गेंदें ज्यादा खेली, कहीं ना कहीं रन कम बनाए, बड़े स्ट्रोक नहीं आए हैं। वर्ल्ड 11 के कप्तान को आना है, पार्थ 11 के कैप्टन आ चुके हैं। घेतले त्यांचं आपको आना है। अब आए हैं मिहिर, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। आगे निकलकर खेलने का प्रयास, बाहरी किनारा, अच्छा एफर्ट विकेटों के पीछे, लेकिन कैच ड्रॉप और सिंगल मिला। सिंगल से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 35 पर। काफी लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ है। कहीं ना कहीं दूसरी इनिंग में बल्लेबाजों को तख्ता पलटने की, इसके पहले भी हमारे आदरणीय दिनेश जी हमें बताते हुए कि पहली इनिंग में 34 ही बने थे, उसके बाद कमाल की पारी प्रणय की। लेकिन आखिरी गेंद का खेल शेष होगा आई थिंक, बराबर। आखिरी गेंद पर 6 की मांग, छक्का या चौका। बाहर की तरफ निकली है, अंपायर का इशारा आना बाकी। आउट रनआउट के रूप में और वाइड जरूर आएगा। 36 रन बने हैं। विकेट आखिरी गेंद का खेल शेष इस इनिंग का। नहीं, कमाल की गेंद और ये विकेट भी। और अब यहां पर पूरी तरीके से एनालिसिस हम बताना चाहेंगे। रूही स्पोर्ट्स ने टॉस हारकर बल्लेबाजी 5 ओवर में कुल मिलाकर, थैंक यू डीजे, कुल मिलाकर 36 रन जोड़े हैं और 37 यानी कि 37 रनों का लक्ष्य जीतने के लिए मयूर स्मृति 11 को। डीजे
प्रवीण जी दुगाड़े, इन्होंने कल दुखती हुई नस पर पैर रख दिया अजय जी अधिकारी के, तो वो दुखती हुई नस आज कमाल बोल रही है। वरद विनायक 11 के कैप्टन को आना है, पार्थ 11 के कैप्टन आपको आना है सामने। सबीर जी पांगारे फेम टीम पार्थ 11, और अब वरद विनायक 11 डॉक्टर दर्शन आवास्कर और सतीश देशमुख फेम टीम पार्थ 11 के कैप्टन आपको आना है सामने। पार्थ 11 संघाकडे वळतोय, कोणकोणत्या खेळाडूकडे लक्ष असेल? सभी खिलाड़ी ऐसे जो बहुत ही शर्माते हैं बोलने के लिए, लेकिन आपको एक बात बताना चलूं, 1984-87 का दौर था, नवजोत सिंह सिद्धू को भी बोलने के लिए कमेंटेटर उकसाते थे, लेकिन वो कभी भी माइक पर बोल नहीं पाए जब वो बल्लेबाज बने। लेकिन आज भारत के सबसे ज्यादा बोलने वाले कमेंटेटर भी हैं, सभी कॉमेडियन भी है, वो है नवजोत सिंह सिद्धू। तो आपको बोलना भी आना चाहिए। आजकल कई खिलाड़ी भारत में चयन होने के बाद अंग्रेजी सीखते हैं और बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। पंकज देसाई कैप्टन यहाँ पर आते हुए, प्रशांत दादा पण यायचं आहे। पंकज जी आपको आना है। मैच ऑन होता हुआ जैसे ही टॉस करते हैं हम, आइए सुनते हैं एक मीठी आवाज दिनेश जी इनको। हेलो 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 तर पार्थ 11 आणि वरद विनायक या दोन संघा दरम्यान एक महत्वपूर्ण नाणेफेक इथं झाले। नाणेफेकीचा कौल वरद विनायक संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकला, प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। तर आपण जातोय चालू असलेल्या सामन्याकडे। मयूर स्मृती विरुद्ध रुही स्पोर्ट्स या दोन दरम्यान सामना रंगतो। विजयासाठी 5 षटकात 37 धावांची आवश्यकता आहे। 36 धावा धावफलकावर लागल्या त्या रुही स्पोर्ट्स च्या फलंदाजांना मात्र डांबून ठेवलं होतं म्हणून स्मृती संघाच्या गोलंदाजांनी। गोविंद साळुंकेचा हा संघ काल आपण पाहतो या स्पर्धेमध्ये अगदी दादा संघ म्हणून ओळखला जातोय, पण आता मात्र या सामन्यात या संघाची पडझड आपण पाहतोय विकेटची झाली आणि गोलंदाजांनी केलेली चांगली कामगिरी या बळावर नक्कीच मयूर स्मृती संघाने रोखले 36 धावांमध्ये रुही स्पोर्ट्स संघाला। सामना चालू होते, पंच समालोचन कक्षाकडे इशारा करतायत का पहिल्या चेंडू टाकण्यासाठी गोविंद साळुंके सज्ज झालाय, तो म्हणजे डावखोरा फलंदाज सागर ढोकले जो फल्यान से बिलोंग करते हैं, काफी होनहार खिलाड़ी है। सुरेख चेंडू आणि चेंडूने मात्र चांगला शॉट होता, एक धाव तरी मिळू शकली असते पण एस्ट्यांना चेंडू लागला आणि या संघाचं खातं मात्र या धावावर खोलू शकत। नाणेफेकीचा आता जो कॉल झाला वरद विनायक विरुद्ध पार्थ 11 याच्यामध्ये वरद विनायक संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय। डॉक्टर दर्शन आवास्कर यांची टीम आहे आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। जेल मारतोय मोठा मासा गाळा, सागर ठोकले बाद होऊन तंबूत।
आता आपण पाहिलं तर विजयासाठी 37 धावांची गरज आहे. 10 बॉलकावर 36 धावा केल्या पहिली इनिंग खेळताना. इथे मात्र पार दिल्यावर सांगणे पण लो स्कोरिंग मॅचेस मुकाबला हा होऊ शकतो. अतिशय एक काट्याची टक्कर मात्र इथे प्रेक्षकांना पाहायला मिळू शकते. कारण सागर ढोकलेला गोविंद साळुंकेने बाद केले. अतिशय उत्तम झेल या क्षेत्ररक्षण टिपला आणि फलंदाज मात्र बाद धरलाय. आता कमाल आहे ती म्हणजे अल्पेश दळवीवर. तर पुढचा फलंदाज येतो सागर भगत. सागर भगत चांगला फलंदाज आहे. वरद विनायक संघाचे सर्व खेळाडू समोरचा पेंडाल आहे. डॉक्टर दर्शन आवासकर आपली वाट पाहत आहेत. सर्व खेळाडूंना सूचना असेल का त्याने तिथे जायचंय. तर सुरेख फटका चेंडूनी मात्र इथेच बीट केलंय क्षेत्ररक्षक रॉनीला आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. ठीक आहे. म्हणून मला उत्सुकता असेल त्या पुढच्या सामन्याची. पार्थ इलेव्हन म्हणजे समीर पांगर यांचा संघ आणि त्यांच्या समोर अतिशय फॉर्म मध्ये काल पाहिला आपण डॉक्टर दर्शन आवासकर आणि सतीश देशमुख यांचं वरद विनायक संघ व्यवहार. चेंडू होता चांगला तटून काढलाय. चेंडू लॉग ऑफ क्षेत्ररक्षक मध्ये जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येणार. चेंडू उचलणार. चेंडू फेकणार. तोपर्यंत एक धाव मात्र अल्पेश दळवीने पूर्ण केले. धाव फलकात बदल होते. 5 धावा धाव फलकावर लागतात. उपसरपंच उमरे ग्रामपंचायत यांची टीम याच्यानंतर खेळणारे पार्थ इलेव्हन आणि आता मात्र प्रशांतजी साळुंके यांची टीम म्हणजे रुही स्पोर्ट्स याच्यावर प्रेक्षकांचे लक्ष मात्र हो थोडस खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. पहिल्या अटॅम्प मध्ये चेंडू हातात आला असता तर नक्कीच सागरला तंबूचा रस्ता मात्र इथं दाखवण्यामध्ये यश मिळालं असतं. परंतु थोडस खराब क्षेत्ररक्षण. आपण पाहताय की राष्ट्रवादी चषक जो झाला अंकितजी साखरे यांचा या स्पर्धेमध्ये बहुचर्चित सामना जो झाला. आमचे मित्र प्रवीण दोगाडे आम्हाला सांगतात की उंबरे आणि देवनवे आणि सोपा झेल अल्पेश दळवी करायला लागलाय. थँक्यू विजय. माफ करा सागर बाद झालाय. अतिशय सुरेख झेल घेतला. आता मात्र रुही स्पोर्ट संघाच्या गोट्यात उत्साहाचं वातावरण. 2 फलंदाज त्यांनी बाद केलाय. सागर ढोकळे आणि इथे मात्र सागर भगत हे सागर नावाची जोड गेली त्यांनी तंबूच्या बाहेर परतवले. तर अल्पेश दळवीवर मात्र आता कमान असेल. जर अल्पेश दळवीची विकेट घेण्यात यश मिळवलं तर नक्कीच हा सामना रंगतदार अवस्थेत पोहोचेल. कारण विजयासाठी एकंदरीत 5 षटकात 37 धावांचं लक्ष्य असताना पहिल्या षटकात षटकाचा खेळ संपला आणि पहिल्या षटकात 5 धावा धाव फलकावर आल्यात. अजून सुद्धा 24 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि विजयासाठी 32 धावांची आवश्यकता आहे. सामना अजून सुद्धा कोणी हरलेला नाही, कोणी जिंकलेला नाही. इथून सुद्धा रुही स्पोर्ट्स या सामन्यावर मात्र मजबूत पकड मिळू शकते. कारण अल्पेश दळवीची महत्वपूर्ण विकेट या सामन्याला कलाटणी देऊ शकते. तर आपण पाहतोय रुपेश गायकवाड अजून सुद्धा मैदानात आलेला नाही. एक चाणाक्ष कर्णधार म्हणून ज्याची ओळख आहे तो म्हणजे रुपेश गायकवाड. तर थोडस क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करताना प्रशांत साळुंके यांचं लक्ष प्रवीण दादा या सामन्याकडे आहे. नक्कीच आपल्या खेळाडूच्या प्रत्येक परफॉर्मन्सवर त्यांचं लक्ष आहे. दरम्यान रॉयचा चेंडू क्षेत्ररक्षक चेंडू पासून लांब आहे.
परंतु एक धाव मात्र रॉयला घेण्यात रोखू शकत नाही. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे, परंतु नाही, एकाच धावेचं समाधान मानावं लागेल. तर आपण पाहतोय अल्पेश दळवी आता स्ट्राईकला आले. धाव फलकावर धावा लागतात. दुसऱ्या षटकाचे खेळ प्रगतीपथावर असताना 6 धावा. नक्कीच अल्पेश दळवीवर मात्र प्रेक्षकांचं लक्ष असणार आहे. अल्पेश दळवीची विकेट्स मात्र या सामन्याला कलाटणी देऊ शकते. जर एकाच षटकार एकाच चौकार मात्र या षटकात आला तर नक्कीच आपल्या संघाकडे सामना फिरू शकतात. गोलंदाज सज्ज आहे समीर गोलंदाजासाठी आणि त्याच्या समोर म्हणजे अल्पेश. आपण पाहतोय हो सुरेख चेंडू. पंचांकडे अपील करताना पंचांनी अपील फेटाळली. जबरदस्त चेंडू. आपण पाहतोय हा जो गोलंदाज आहे समीर भागे पर्पल टॅग कॅपच्या रेस मध्ये हा खेळाडू आहे. त्याच्यानंतर आमचे नामदेव दादा आहेत. यांच्या विकेट्स मात्र सेम आहेत नामदेव दादांच्या आणि समीर वाघेच्या. एक साईडला यंग टॅलेंट आणि एक बाजूला 40+ ओल्ड इज गोल्ड ज्याला आपण म्हणतो. सातत्याने चांगली कामगिरी करत आलाय वरद विनायक संघाचा हा खेळाडू आहे. तर अल्पेश दळवीवर नजर असणार आहे. काय करतो या सामन्यामध्ये समीर वाघे. पुन्हा गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय. हो सुरेख फटका. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आहे आणि आता मात्र मोठा वासा गावाला लागलाय. अल्पेश दळवीला तंबूचा रस्ता दाखवलाय समीर वाघे. जबरदस्त गोलंदाजी. डीजे तर समीर वाघे यांना 500 रुपयाचा पारितोषिक उंबरे ग्रामपंचायतचे सरपंच समीरजी उपसरपंच समीरजी पांगर यांच्याकडून. कारण त्यांच्या सरपंचांची टीम आहे प्रशांतजी साळुंके यांची. या टीमचं नक्कीच प्रोत्साहन त्यांनी वाढवलं. प्रशांतजी साळुंके यांच्याकडून सुद्धा सन्मान्य प्रशांतजी साळुंके यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. सरपंच उपसरपंच यांच्याकडून सुरेश वाघेंचा हा सुपुत्र आहे आणि अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी करतोय ज्याला आपण प्रेमाने टायगर म्हणून संबोधलं जातो. खरोखरच त्यांच्या या सुपुत्राने चांगली कामगिरी केली. हो सुरेश चेंडू क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली एक चान्स होऊ शकतो आणि इथे मात्र पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये जर चेंडू हातात घेतला असा चांगली चेंडू फेक झाली असती तर नक्कीच इथे मात्र चित्र वेगळं दिसलं असतं. परंतु रॉयनी धाव पूर्ण केले. धाव फलकावर धावा लागल्यात 7 धावा. दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर असताना आता आपण म्हणतो चाणाक्ष कर्णधार ज्याला आपण म्हणतो रुपेश गायकवाड. या रुपेश गायकवाडवर मात्र प्रेक्षकांची नजर असणार आहे. आणि रुपेश गायकवाड आणि रॉय ही जोडी या सामन्याचं भवितव्य बदलू शकते. तर अजून एखादी विकेट या सामन्यामध्ये कलाटणी देऊ शकते. समीर वाघे जबरदस्त गोलंदाजी करतोय. पर्पल कॅपच्या रेस मध्ये आहे. सर्वाधिक विकेट्स या गोलंदाजाच्या नावावर आहेत. तर फलंदाज मात्र आता हो सुरेख चेंडू कट केलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू केलाय. हा चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षण केलाय. 2 धावा घेतल्यात. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे आणि 3 धावा रॉयने पूर्ण केल्या. फलंदाज रुपेशने पूर्ण केल्या. त्याने 3 धावांशी धाव फलकावर 10 धावा लागल्यात. 5 षटकांचा सामना. एकंदरीत 37 धावा करायच्या होत्या. दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर असताना 10 धावा धाव फलकावर लागल्यात. तब्बल अजून 27 धावांची गरज आहे विजय संपादन करण्यासाठी मयूर स्मृती संघाला. तर एखाद विकेट्स या हो सुरेख चेंडू. आता मात्र बाल बचावले तिथे. एस्टेनचा वीर मात्र घेता घेता चेंडू
जातोय. नशिबाची साथ रॉयला मिळाली. षटक संपते. 2 षटकांचे खेळ संपले आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर 10 धावा लागल्यात. आता मात्र 18 चेंडू आणि 27 धावा अटीतटीची लढत होणार यात काही शंका नाही. तर आपण पाहिलं तर अल्पेश दळवीच्या त्या विकेटसाठी सरपंच आणि उपसरपंच या दोघांकडून 500-500 रुपयाचं पारितोषिक समीर वाघेसाठी आलंय. नक्कीच किती महत्व असेल त्या विकेटचा, परंतु आता रुपेश गायकवाड याच्यावर मात्र आणि रॉय या 2 फलंदाजांमध्ये सामन्याची कमाल असणार आहे. या षटकात मात्र एखाद विकेट तरी घेण्यात यश मिळालं तरी नक्कीच या सामन्यात मात्र हा सामना रंगत अवस्थेत पोहोचेल यात काही शंका नाही. आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षण थोडस बदल करताना. तर आपण पाहिलं पहिल्या षटकात अतिशय चांगली गोलंदाजी केली. 5 धावा देऊन 2 विकेट्स गोविंदने मिळवल्यात आणि तोच गोविंद आता पुन्हा गोलंदाजीसाठी आला. अतिशय जबरदस्त कर्णधार, चाणाक्ष कर्णधार म्हणावं लागेल. त्याला माहित आहे आपलं शतक आपण जर टाकलं आणि या 2 फलंदाज आपण जर या षटकात बाद करू शकलो तर नक्कीच हा सामना आपल्या संघाच्या बाजूने झुकू शकतो. म्हणून तो गोलंदाजीसाठी आलाय. निलेश नाईक सर आमचे. तर गोविंद साळुंके हा झेलू शकतो आणि फलंदाज मात्र बाद. रुपेश गायकवाडच्या खेळीचा अंत. तर आपण पाहतोय जबरदस्त जे चांगली गोलंदाजी गोविंद साळुंकेच्या पहिल्याच चेंडूवर मात्र फलंदाज इथे बाद होतोय. तर आता मात्र फलंदाज बाद झालेत. 4 फलंदाज बाद झालेत. धाव फलकावर धावा लागल्यात तर फक्त 10 धावा. आता मात्र 17 चेंडू आणि 27 धावा ची आवश्यकता. रॉय मात्र अजून मैदानात आहे. रॉय ची विकेट घेण्यात यश मिळालं गोविंद साळुंकेला तर नक्कीच या सामन्याचं चित्र बदलू शकतो. खूप स्ट्रगल करावे लागेल महेश स्मृती संघाला सामना जिंकण्यासाठी. सुरेख चेंडू पायची चापील करताना परंतु बॅटला लागून चेंडू गेलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या इथे मात्र स्थिर होती. 10 धावांवर तिसऱ्या षटकाचे खेळ प्रगती पथावर असताना गोविंद साळुंके अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी करतोय. तर पुन्हा एकदा गोविंद साळुंके आपल्या बॉलिंग मार्कवर अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू. रॉयल मात्र चेंडू तटवलाय. चेंडू गेला म्हणजे लॉग ऑफ क्षेत्ररक्षक डोक्यावरून सीमारेषेच्या बाहेर. धक 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 6 धावा. येणारे 15 चेंडू आणि 21 धावांची गरज. गोविंद साळुंकेला जबरदस्त षटकार खेचलाय. रॉयने हा मात्र चेंडू त्याला गली आणि स्लिपच्या मधून काढायचा परंतु प्रयत्न फसतोय. दरम्यान निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या इथे स्थिर होती 16 वर. नक्की जोपर्यंत रॉय मैदानात आहे तोपर्यंत महेश स्मृती संघाच्या बाजूने हा सामना कधीही झोकू शकतो. आपण पाहतोय जबरदस्त गोलंदाज आहे परंतु गोविंद साळुंकेच्या सुद्धा गोलंदाजीची दाद द्यावी लागेल. बॅट कट होती. चेंडू
बॅटला लागून गेलाय. एक धाव मात्र धाव फलकात येते. धाव फलकावर धावा लागतात त्या 17 धावा. विजयासाठी अजून 20 धावांची गरज आहे. 13 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. 13 चेंडू आणि 20 धावा. हा चेंडू जर डॉट निघाला तर 12 चेंडू आणि 20 धावा असं समीकरण पुढच्या 2 ओव्हर मध्ये होईल. आणि एखाद षटकार एखाद चौकार जे या चेंडू आला तर नक्कीच समीकरण इथे बदलू शकतो. तर आपण पाहतोय अतिशय जबरदस्त सामना चाललाय. मयूर स्मृती विरुद्ध स्मृती विरुद्ध रोहित स्पोर्ट्स. शेवटच्या चेंडूपर्यंत हा सामना जाणार यात काही शंका नाही. 13 चेंडू विजयासाठी 20 धावांची गरज. डावखुरा फलंदाज कुमार गावडसे काय करतोय या चेंडूवर. चेंडू निर्धाव जातोय की चौकार एखादा षटकार या चेंडूवर बसतोय आणि आपल्या संघाला विजयाच्या समीप नेतोय. मयूर स्मृती संघाचा डावखुरा फलंदाज. चला गोविंद साळुंखेच्या षटकातला हा शेवटचा चेंडू असेल. हो क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आहे. झेल होतो का पाहूया. प्रयत्न करायला पाहिजे होता कारण धावा वाचवायच्या आहेत. 2 धावा या चेंडूवर आल्या. 3ऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे परंतु नाही. 2च धावावर समाधान मानावं लागते. धाव संख्या धाव फलकावर लागते 19 धावा विजयासाठी. आता मात्र 12 चेंडू. पाणी घेऊन जा. 12 चेंडू आणि पाणी घेऊन जा. पाणी तर आपण पाहतोय उरलेले 12 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता असताना तर शेवटच्या 2 षटकात समालोचन करण्यात प्रवीण दुगाले यांना बोलवतो. अटीतटीची लढत आहे. 12 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आहे दादा. तर नक्कीच उन्हाचा तडाखा झाला आणि उन्हाच्या तडाख्यात लढत सुद्धा तापायला पाहिजे म्हणून प्रवीण दुगाले बोलवतो. तो 12 गेंदे 18 रनों की जरूरत. रूही बनाम मयूर स्मृति को यह जरूरत है 12 गेंदे और 18 रनों की. जब तक रॉय क्रीज पर मौजूद है जीत की उम्मीद जरूर होगी मयूर स्मृति को. वही दूसरी तरफ रॉय का विकेट अगर ये निकालते हैं तो इस कहानी में ट्विस्ट बरकरार रहेगा रोहित स्पोर्ट्स के लिए. और प्रशांत साळुंखे भी ये चाहते हैं कि रॉय का विकेट गेंदबाज उनके जल्द से जल्द निकाले. सरपंच साहब है असं मराठीमध्ये म्हटलं जातं. होऊ द्या खर्च आहे सरपंच. तुम्ही चांगली गोलंदाजी करा. चांगले विकेट्स मिळवण्यासाठी चांगली गोलंदाजी खर्च करा. तुमच्यासाठी खर्च करायला सरपंच तयार आहेत. तो 12 गेंदे 18 रनों की जरूरत. काफी क्लोज मैच है ये निर्णायक ओवर है. यू टर्न वाला ओवर. यहां पर 10-12 रन मयूर स्मृति इस मुकाबले में अगले ओवर में विदाउट टेंशन. यहां पर 3-4 रन अगले ओवर में मयूर स्मृति टेंशन. गेंदबाज मिहिर. गेंदबाज मिहिर राइट ओवर द विकेट. ये गेंद बैकफुट पर गए थे. कट करने की कोशिश की थी. 11 गेंदे 18 रनों की जरूरत. डॉट गेंद बिंदी गेंद जिसकी जरूरत है. विकेट भी ना मिले तो भी ठीक है लेकिन डॉट गेंदों की जरूरत है इस वक्त रूही स्पोर्ट्स को. और खास तौर से रोहन साळुंखे हमारे साथी स्कोर कह रहे हैं कि रॉय
और ये बड़ी मछली जाल में आते हुए जिस विकेट की तलाश थी रोहित स्पोर्ट्स को 10 गेंदें अब 18 रनों की जरूरत। रॉय के पारी का खात्मा। नहीं, ये मैच है ना, मैच एयर टाइट होगा, एयर टाइट। 10 गेंदें अब 18 रनों की जरूरत। कोई भी जीते कोई भी हारे, हम कमेंटेटर्स का काम ही ऐसा होता है। मुकाबले की खिचड़ी पकाओ आग लगाकर दोनों तरफ से, और उस खिचड़ी खाने पर दर्शक खुश हो। निश्चित तौर पर 10 गेंदें अब 18 रनों की जरूरत। कहा मैच था, मुझे लगा ये मैच आसानी से खत्म होगा तीसरे ओवर में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो लंच ब्रेक के लिए दिनेश और नीलेश जा चुके हैं, और इसीलिए मैं उनकी जगह पे आया हूं। हालांकि नीलेश थोड़ी देर में लंच ब्रेक के लिए जाएंगे। राइट आर्म राउंड विकेट अब आ चुके हैं गेंदबाज मिहिर। पहली डॉट गेंद, उसके बाद रॉय का विकेट, बेशकीमती विकेट जो गोल्डन विकेट बन चुकी थी। सैंतीस रनों की जरूरत थी 5 ओवर में। देखिए मुकाबला कहां था, गेंदबाजों ने कहां पहुंचाया है अपनी अच्छी गेंदबाजी से। गोविंद हो या फिर टाइगर का बच्चा, यह समीर भागेहू, बैट बॉल का इशारा हुआ। ऐसी गेंदबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि नियंत्रण के साथ गेंदबाजी होना जरूरी है। यकीनन देखिए अब 10 गेंदें 17 रनों की जरूरत। ये ओवर जरूर मैं कहना चाहूंगा निर्णायक मोड़ पर लेकर जा सकता है मैच को। यू टर्न देने वाला ये ओवर है दोनों तरफ से। देखिए कड़कती धूप में अंपायर्स भी काफी क्लोजली इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि भड़कता हुआ मुकाबला है ये। किसको आज मुर्गा काटने का मौका मिलेगा। बहुत ही बढ़िया गेंद दी है, बहुत ही बढ़िया। यकीनी तौर पर 9 गेंदें अब 17 रनों की जरूरत। 3 ही बॉल हुआ, 1 बॉल वाइड डाला भाई। 9 गेंदें 17 रनों की जरूरत। देखिए अंपायर तो गलती कर ही नहीं सकते, उनके पास काउंटर है, और हमारे जो स्कोरर है ना, स्कोरर वो डॉक्टर है। नौ गेंदें अब 17 रनों की जरूरत, और ये एक और अच्छी गेंद गेंदबाज समीर की। 8 गेंदें अब 17 रनों की जरूरत। मैंने पहले ही कहा था ये जो चौथा ओवर है मैच को घुमाने वाला ये ओवर है। दिनेश आ चुके हैं। दिनेश ने क्या बल्लेबाजी की है, तारीफ काबिल, बहुत ही बढ़िया हार्ड हिटर। वरद विनायक के कप्तान को मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि बॉल चॉइस के लिए आ जाएगा। बालराम गायकवाड़, चेंडू पाहिजेत। क्या गेंदबाजी हो रही है। एक ही रन मिला वहां पर, अंपायर का बाई का इशारा, और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 21। अभी भी 16 रनों की जरूरत है, और गेंदें बची है 7 गेंदें 16 रन। बहुत ही कांटे भरा मुकाबला दोपहर की धूप में। इसे कहते हैं एसपीएल। जिस ओवर का मैंने जिक्र किया था कि टेंशन भरा माहौल हो सकता है मयूर स्मृति के लिए, अगर इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हो तो। इस ओवर में अगर 10 भी रन आते तो मजा आता, लेकिन अभी भी बिगड़ा नहीं है। 16 रन एक ओवर में भी बन सकते हैं। समीर राइट आर्म ओवर द विकेट अब गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट आए थे। स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त
धीरज। समीर तैयार इस ओवर की आखिरी गेंद। अब तक तो इन्होंने ओवर अच्छा किया है, लेकिन एक गेंद काफी है। ये देखिए फिर से एक बार बैकफुट पर गए थे, कट करने की कोशिश की थी। 6 गेंदें, अब 16 रनों की जरूरत। और इस गेंदबाज के लिए 500 का इनाम आ चुका है हमारे सरपंच साहब उमरे प्रशांत जी सालुंगे की तरफ से। बाळाराम गायकवाड जिथे कुठे असाल गाडी घेऊन या। तो आज का खाना हमें स्पॉन्सर किया है सट्टा ने। यह सट्टा का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। गेंदबाज तैयार। जितेश 6 गेंदें 16 रनों की जरूरत, लेकिन गितेश, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि 6 गेंदें 9 रन 85% बने नहीं है, और 6 गेंदें 16 रन 90% बने हैं। ये क्रिकेट के आंकड़ों का गणित है। 6-16 का समीकरण हमेशा बैट्समैन फेवरेट रहा है, और 6-9 का समीकरण हमेशा गेंदबाज फेवरेट रह चुका है क्रिकेट के आंकड़ों को नजर रखते हुए। छह गेंदें और 16 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर रेट पर बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज कुमार।